नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं आज तक। कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनकी संसदीय सीटों पर प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है प्रियंका वाड्रा ने। अमेठी और रायबरेली में राहुल और सोनिया की जीत पक्की करना प्रियंका की चुनौती है। सवाल यह है कि अपने परिवार के जीत के रिकॉर्ड को प्रियंका क्या आगे बढ़ा पाएंगी? हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जोड़ने की विचारधारा है। हम देश की एकता के लिए काम करते हैं। आपको खुद चुनना है कि आप देश के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। मजबूती जनता के हाथों में होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। राजनीति के आंगन में ये एक ऐसी मौजूदगी है जो बिगड़े हुए माहौल में भी नया समा बांध देती है। जैसा देश वैसा भेष की कहावत प्रियंका की शख्सियत में आकर मिल जाती है। बड़े बड़े सूरमा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका लड़ नहीं रही बल्कि लड़ा रही है अपनी मां और अपने भाई को। राहुल सोनिया देश भर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उनकी अमेठी और रायबरेली में तो प्रियंका ही प्रचार का जिम्मा संभाली हुई है। कुछ ऐसे काम हैं जैसे सड़कों की मरम्मत, उनकी देखभाल, इसमें केंद्र सरकार की कोई सुविधा नहीं होती। ये प्रदेश सरकार के काम होते हैं और कभी कभी ये काम ठीक तरह से नहीं होते। लेकिन जो विकास का काम है वो निरंतर चलने वाला काम है, कभी रुकता नहीं है। आज जितना हुआ है उससे दुगना कल होगा और उससे 3 गुना आगे होगा। अपने सांसद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप इस मार्ग पे चलेंगे, अपने क्षेत्र के लिए विकास और मजबूती लाएंगे। सत्ता की राजनीति में फंसे विरोध के कांटे को निकालने के लिए नेहरू गांधी परिवार के वारिस गुलाब के फूलों पर चल रहे हैं। उनके ऊपर फूलों के राजा की बरसात होती है। वही गुलाब माले में पिरोकर प्रियंका के गले में भी पड़ा है, लेकिन सादगी की मिसाल बनकर रायबरेली के लोगों से खुद को जोड़ते हुए। तो कुछ सालों पहले जब हमने परियोजना शुरू की थी, मैं अमेठी गई थी और समूह की महिलाओं से मिल रही थी। तो 82 साल की महिला थी। मेरे घर से उन्होंने मुझे दिखाया कि बैंक में उन्होंने अकाउंट खोला था और उनके हस्ताक्षर उन्होंने अपने आप किए थे। मुझे उन्होंने 82 साल की थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, पढ़ाई लिखाई में सीख रही हूँ। समूह ने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया है कि मैं इस उम्र में अपनी शिक्षा करा रही हूँ। सादगी में ताजगी भरी खूबसूरती होती है। रायबरेली के लोगों से रूबरू होते हुए प्रियंका कभी अपने पिता राजीव गांधी की मासूमियत को झलकाती है, तो कभी दादी इंदिरा गांधी की तेज तरार छवि की नुमाइंदगी करती दिखती है। इंदिरा जेपी को एक जना कहकर पुकारती थी। प्रियंका एक एक जना के जरिए लोगों को जोड़ने में जुटी है। पल्लू में घूमती उंगलियां बेफिक्र होने की झलक देती हैं, तो जुबान पर बगैर नाम लिए विरोधी पर हमला बताता है कि राजनीति की नब्ज को प्रियंका बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेती है। और दूसरी, जिसमें सत्ता कुछ गिने चुने लोगों को आगे बढ़ाती है और उन्हीं पर केंद्रित रहती है। उनका कहना है, मुझे मानो, मैं सब निर्णय लूंगा, सारी क्षमता मुझ में है, और इसी को देखते हुए आप अपना वोट डालें। तो आपको खुद चुनना है कि आप देश के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। कभी किसी बच्ची को गोद में उठा लेना, तो कभी किसी के घर पहुंच जाना। प्रियंका अच्छी तरह जानती हैं कि रायबरेली के लोगों के दिलों में उतरा कैसे जाता है। छोटी छोटी बातों से मामूली से दिखने वाले लोकतंत्र के देवताओं का दिल जीतने की कोशिश प्रियंका भी कर रही हैं। वो सीधे लोगों के जहन पर दस्तक देती दिख रही हैं, अपने परिवार की विरासत को बचाने और संवारने की एक पहल करती हुई। रायबरेली के मधुपुरी में प्रियंका गांधी आखिरी सभा आज की करती हैं। इसके बाद सीधे फुर्सतगंज से दिल्ली के लिए निकल जाएंगी। अंदाज प्रियंका का अपना ही अंदाज है। इसी अंदाज में वो पहले ही प्रचार करती रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने चुनौती जरा बड़ी है और प्रियंका के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जीत का अंतर ज्यादा करना पहले से, और प्रियंका की शान इसी से साफ हो पाएगी।
कि प्रियंका का असर अभी कितना बाकी है, प्रियंका का करिश्मा अभी कितना बाकी है। इसके लिए जीत का अंतर देखना ही होगा। रायबरेली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। प्रियंका राजनीति में होकर भी राजनीति से 4 हाथ की दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन सोनिया और राहुल के लिए पिछले 15 साल से चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालकर और शानदार जीत दिलवाकर प्रियंका अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दे चुकी हैं। राजनीति की आपाधापी से खुद को प्रियंका ने भले ही दूर रखा है, लेकिन उनकी छोटी सी चहलकदमी भी राजनीति के मायने बदलने लगती है। इसीलिए तो कांग्रेस के भीतर भी प्रियंका के नाम पर खलबली मच जाती है और बीजेपी में भी। देखिए, बहुत लोग जब डर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। मैं इसके बारे में और कमेंट करना ही नहीं चाहती हूँ। ये विचारधारा शायद उनको अपने पति वाड्रा के बारे में पूछना चाहिए कि उनकी क्या विचारधारा है और वरुण और बाकी बीजेपी की क्या विचारधारा है, तब पता फर्क नजर आएगा। खुद को अमेठी रायबरेली के चुनाव प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका को यह अंदाजा अच्छी तरह से होता है कि कहां पर तीर चलाएंगी तो निशाना कहां जाकर सधेगा। इसीलिए हमला अपने चचेरे भाई वरुण गांधी पर किया तो इसके पीछे भी राजनीतिक कारण निकाल लिए गए। I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव का नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन फिलहाल तो मोदी के नाम की तूती बोल रही है। लेकिन इस आवाज को नकार खाने की तूती बनाने में जब प्रियंका जुटी तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोलते हुए। मोदी के आरोपों और सवालों का जवाब प्रियंका पहले से देती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी यह मौका आया जब प्रियंका ने खुद को कांग्रेस का चेहरा मान लिया था। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की उम्र हो गई 125 साल। 125 ईयर ओल्ड है ये कांग्रेस। ये 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। बुढ़िया हो चुकी है जिसका ओछा बयान दिया। मैं बुढ़िया लगती हूँ। प्रियंका राजनीति में होकर भी राजनीति में नहीं है, लेकिन पिछले 16 साल से चुनावी बेला में राजनीति के केंद्र में आ जाती है। 2014 के लिए अपने भाई और मां की सीट की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी ने अपने पहले छोटे से दौरे में निशाने पर रखा अपने ही भाजपाई भाई वरुण गांधी को। नई पीढ़ी के बीच की दीवार गांधी परिवार में दरकने की बजाय एक बार फिर और ऊंची हो गई। रायबरेली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही रहते हैं। दूसरी तरफ राहुल और सोनिया भी मोदी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूकते। राहुल ये कहते फिर रहे हैं कि मोदी लोगों को चकमा दे रहे हैं और सोनिया कह रही है कि मोदी की महत्वाकांक्षा देश को ले डूबेंगी। उनके लिए तो टॉफी मिल गई तो दिन अच्छा चला जाएगा, लेकिन भाइयों बहनों, हमें तो बचपन में टॉफी क्या थी वो तो हमारे नसीब में नहीं थी भाई। हम तो रेल के डिब्बे में चाय बेच करके गुजारा करते। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनकी जुबान पर मैडम और शहजादे जरूर होते हैं। मैडम यानी सोनिया गांधी और शहजादे यानी राहुल गांधी। उसी राहुल गांधी ने मोदी के गुजरात मॉडल पर फिर उंगली उठाई है, ये कहते हुए कि नो उल्लू बनाई। एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं ना वो आपको कुछ बताते हैं। सिर्फ एक बात है, मुझे हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो, मुझे हिंदुस्तान की चाबी दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बिहार के हर व्यक्ति के पास
अपना रेडार है। और ये जो रेडार है आपका, ये बड़ा फाइन ट्यून रेडार है। जो उल्टा सीधा बोलता है वो 1 सेकंड में बिहारी रेडार पकड़ लेता है उसको। राहुल गांधी ने बिहार से मोदी पर निशाना साधा तो सोनिया गांधी ने सुदूर दक्षिण से कन्याकुमारी से लेकर तेलंगाना तक मोदी की महत्वाकांक्षा पर हमला बोला तो लगे हाथ उन्हें फांसीवाद का ठेकेदार भी बता दिया। आज यही सेक्युलर मूल्य आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की वजह से खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको जोड़ने का काम किया है। जबकि भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन फिरका परस्ती, अलगाववादी और नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। रायबरेली में प्रियंका ने मोदी का नाम लिए बगैर उनकी विचारधारा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो राहुल और सोनिया ने बड़ी बड़ी रैलियों में। इस लोकसभा की लड़ाई में नेहरू गांधी परिवार मोदी को सुपर भी नहीं बनने देना चाहती। सुपर से ऊपर तो बहुत दूर की बात है। आज तक ब्यूरो। अमेठी में पहले राहुल ने पर्चा भरा, फिर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने और अब बीजेपी की स्मृति ईरानी ने। एक कवि और एक कलाकार से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए प्रियंका ने पूरा ध्यान अमेठी पर फोकस कर रखा है। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी संसद तक पहुंचने के लिए अमेठी की सड़कों पर हैं। इन सड़कों पर कांग्रेस के ही झंडे नजर आ रहे हैं। अब स्मृति अमेठी की आबोहवा कमल के लिए माकूल बनाने के लिए जुटी है। अमेठी में जीत की आस छोड़ चुका बीजेपी काडर जोशो खरोश में है और स्मृति इसे बदलाव की बयार कहती है। ये इस बात का संकेत है कि देश में जो बदलाव आ रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वही बदलाव अमेठी भी आ रहा है। वर्षों से जिन कार्यकर्ताओं ने अमेठी की रणभूमि पर संघर्ष किया, उन सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से नौजवान कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए हैं ताकि देश में यह आवाज गूंजे कि अमेठी अब तैयार, अब की बार मोदी सरकार। स्मृति के साथ साथ राहुल के दुर्ग की बुनियाद हिलाने में कुमार विश्वास भी जुटे। 2 महीने से प्रचार में जुटे विश्वास ने भी मंगलवार को पर्चा दाखिल किया और फिर दावा दोहराया कि जीत उनकी होगी। ये वंशवाद का किला ढह सकता है। अमेठी के अपराधी, अमेठी का भावनात्मक शोषण करने वाले कांग्रेसी हार सकते हैं। उनके दलालों का कुचक्र टूट सकता है। और अमेठी के रामलीला मैदान में 50,000 से ज्यादा आए हुए अमेठी वालों ने जब हुंकार भरी और गांव-गांव में गया, 40 रात गांव में सोया, 1100 साढ़े 1100 गांव में घूमा, उसके बाद आज नामांकन पर यह तय हो गया कि विजय का विश्वास सुनिश्चित है। इस चुनाव का मिजाज जरा हटकर है, सो राहुल गांधी ने भी मिजाज बदल लिया। रोड शो किया, लोगों से मिले, क्योंकि इससे पहले राहुल को ऐसी चुनौती नहीं मिली। इस चुनौती से निपटने के लिए राहुल गांधी अकेले नहीं है, साथ है उनकी बहन प्रियंका गांधी। अमेठी में आमिर हक के साथ कुमार विक्रांत सिंह, रायबरेली, आज तक।